छत का पंखा नहीं चल रहा है, कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं कि क्यों नहीं चल रहा, आखिरकार क्या हो गया उसमें। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत दोस्तों, जरूरत नहीं है, बिल्कुल सटीक तरीका बता रहे हैं। हो सकता है आप कभी आजमा लीजिए अपने हाथ से। मैं विनोद मौर्य, टेक्नीशियन, बीके होम सर्विस, लखनऊ से। पंखा ना चलने के कई कारण होते हैं दोस्तों, सारे कारण आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। और उस सुनने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीके होम सर्विस के नाम से जो दोस्तों है। आपको हमारी जानकारी कभी न कभी बिल्कुल सही लगेगी और आप अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। बिल्कुल बता रहे हैं और आपको वीडियो शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं तरीका। दोस्तों ये सीलिंग फैन है, छत में ऐसे ही लगा होता है, इस तरीके का क्लैंप लगा होता है, पास से दिखा दीजिए। क्लैंप लगा होता है और वायरिंग के जो दो तार आते हैं, ये हम मान लेते हैं, आप मान लीजिए वायरिंग के वायर है, ऊपर से छत से कनेक्शन आया है और ये पंखे का वायर है, इस तरीके से ज्वाइंट हो जाते हैं। इसमें टेप लगा होता है दोस्तों। आप टेप सबसे पहले तो आप टेप खोलना होगा, लेकिन सबसे पहले जो काम करना होगा, आपके घर में मान लो ऊपर पंखा लगा, जैसे ये पंखा लगा, आप दिखा दीजिए, ऊपर दिखा दीजिए, पंखा लगा है, ये पंखा ऊपर लगा, हम नीचे खड़े हैं या आप नीचे खड़े हैं। अब बताइए सबसे पहले कौन सा काम किया जाए जो आसानी हो। सबसे पहले स्विच बोर्ड जो लगा होता है रूम में, वो खोल लीजिए आप आसानी से। आजकल मॉड्यूलर स्विच बोर्ड लगे होते हैं, इस तरीके के मॉड्यूलर लगे होते हैं। पीछे से ऐसा होता है दोस्तों, नॉर्मल भी जो भी स्विच सॉकेट होगा उसमें भी सेम तरीका इसी तरीके का होगा। यह वायर नीचे शॉर्ट किया जाता है, ऊपर से कनेक्शन लिया जाता है। हाफ जो बल्ब में वायर जाता है, सीलिंग लाइट में जाता है, पंखे में जाता है, नाइट लैंप में जाता है, तो स्विच के ऊपर वो वायर लगते हैं। नीचे जो इनकमिंग है इसका शॉर्ट किया जाता है दोस्तों, इस तरीके से होता है, आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तरीका तो आप स्विच बोर्ड खोल लीजिए। अब मान लीजिए स्विच बोर्ड आपने खोल लिया, यहाँ पास से दिखा दीजिए। स्विच बोर्ड आपने खोल लिया, सबसे आसान तरीका देखना है कि अभी स्टूल भी नहीं है तो कैसे काम किया जाए। तो सबसे पहले आप रेगुलेटर को चेक कर लीजिए कि हमारा ऐसा तो नहीं रेगुलेटर खराब हो गया है। तो ये वायर दोस्तों जो होता है सीलिंग फैन में लगा होता है, ऐसे कनेक्शन में, ये मान लीजिए आपका कनेक्शन ऊपर से आया है और कटर की मदद से, आपके पास टूल होना चाहिए, जैसे कटर है, ये टेस्टर है, ये प्लास है, ये पेचकस है, इतने टूल होना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले आप वायर जैसे कि मान लीजिए आपका पंखे का तार लग गया, एक पंखे का तार इसमें हाफ रेगुलेटर में लग जाता है और दूसरा ये न्यूट्रल में लग जाता है, जो सॉकेट होता है या जो कनेक्शन सॉकेट न्यूट्रल आता है बोर्ड में, उसमें लग जाता है। तो दोस्तों ये आपका पंखे में जा रहा वायर, इसको खोल लीजिए। यहाँ पे ऐसे रेगुलेटर, पंखा आपका बोर्ड खुल गया सॉरी, और आप वायर खोल लीजिए। ये पंखे का वायर है, सबसे पहले आप टेस्टिंग होल्डर ले लीजिए, इस तरीके का टेस्टिंग होल्डर है। और ये बल्ब एक होल्डर, थोड़ा सा तार लगाने के बाद आप कंप्लीट कर लीजिए और ये आपका टेस्टिंग होल्डर हो गया। दोस्तों एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इलेक्ट्रीशियनों को, बहुत लोगों को हमने देखा है कि वायर पंखे का खोला और डायरेक्ट इसमें छुआ दिया, ऐसे टच कर दिया, ये फेस में टच कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मान लो आपका वायरिंग ऊपर से कहीं से शॉर्ट हो गया या पंखा अर्थ हो गया, बॉडी अर्थ हो गया, आपके छत में टच कर रहा है या नहीं चल रहा है किसी कारण बस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वायरिंग वाले वायर हैं या पंखा अर्थ हो गया, बॉडी अर्थ हो गया, शॉर्ट हो गया, और ये शॉर्ट होने के कारण ये रेगुलेटर ले गया। सबसे नाजुक चीज़ रेगुलेटर है, रेगुलेटर सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसके बाद में स्विच का नंबर आता है, एमसीबी का नंबर आता है। कभी कभी एमसीबी नहीं ट्रिप हो पाती है ज़्यादा एम्पियर होने के कारण। तो दोस्तों तो रेगुलेटर सबसे पहले इसका चला जाता है, तो ये गलती बिल्कुल मत करें कि वायर इसमें टच कर दें। सबसे पहले टेस्टिंग होल्डर आप ले लीजिए और एक वायर आप पंखे के ऐसे इसमें ऐंठ दीजिए या ऐसे छुआ दीजिए। दोस्तों ये छुआने से पहले आप चप्पल जरूर जबरदस्त पहन लीजिएगा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं चप्पल अच्छे ऊंचे पहनते हैं कि लीकेज ना हो। तो एक वायर इसमें टच कर देंगे, दूसरा वायर इसमें फेस में आप टच करेंगे टेस्टिंग होल्डर से। अगर आपका पंखा डायरेक्ट है या शॉर्ट हो गया या खराब हो गया या वाइंडिंग खराब हो गई, तो जैसे ऐसे लगाएंगे तो आपका बल्ब जलने लगेगा। अगर आपका बल्ब नहीं जला दोस्तों, तो ये समझ लीजिए आपका रेगुलेटर सही है। तो अब आगे से समस्या है, यहाँ से आप ये वायर जोड़ दीजिए, उसी तरीके से सेम आप बोर्ड उसको स्विच बोर्ड बांध दीजिए। ये आपका स्विच बोर्ड बंद गया है, दीवार में लग गया। अभी दोस्तों हम आपको ऐसे ही चेक करा रहे हैं। उसके बाद में अब आप स्टूल ले लीजिए, कि स्टूल कहीं अगल बगल से जरूर मांग लीजिए, क्योंकि बिना ऊपर जाए काम नहीं चलेगा। दूसरा कारण इस तरीके से दोस्तों, वायर आपने टेप हटा दिया फैन बॉक्स के पास, ये वायरिंग के दो वायर होंगे, ये पंखे से दो वायर निकल के चार वायर हो गए, दोनों आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है कि यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बहुत लोगों को दोस्तों हमने देखा है कि इस टेस्टर है, टेस्टर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। टेस्टर से पूरी तरीके से हर चीज नहीं चेक हो पाती। टेस्टर से सिर्फ इतना टेस्ट हो पाता है कि आपके यहाँ फेस आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये नहीं इसका काम है, ये टेस्ट नहीं करना है इसको। पूरी तरीके से टेस्टिंग होल्डर बनाइए, इससे आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा कि आपका करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने टेप हटा दिया और ऐसे टेस्टिंग होल्डर लगा लीजिए। ऐसे टेस्टिंग होल्डर लगा लेंगे तो अगर आपका यहाँ तक सप्लाई लाइन की आ रही है तब तो ठीक है, नहीं आ रही है तो इसका मतलब स्विच बोर्ड से लेकर के फैन बॉक्स तक की वायर में कोई प्रॉब्लम है। उस वायर में बहुत ही कम प्रॉब्लम होती है दोस्तों, क्योंकि 1 mm और 1.5 mm के पड़े होते हैं, उसमें इतना मोटा वायर अंदर कॉपर का मल्टी स्टैंड होता है कि ये जो सीलिंग फैन का वायर उससे मोटा होता है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जरूर लाइन 100% आ रही होगी। अब रही बात जिसकी कि जो यहाँ रॉड से लेकर के यहाँ फैन तक की जो वायर पड़ा है वो वायर पतला पड़ता है दोस्तों। 1076 है या 1476 है या 1376 है, ऐसे पतले वायर डाले जाते हैं। मोटा वायर इस रॉड में जा नहीं पाते हैं, अगर जा पाते हैं तो यहाँ से निकलने में दिक्कत होती है। इसको खींचा तानी में वायर यहाँ छिल जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे करंट आने की संभावना होती है। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पे करंट आ रहा है, उसके बाद में आप देख रहे होंगे आपका सीलिंग फैन के पास कनेक्टर लगा है, पीवीसी कनेक्टर, ऐसा दिखा दीजिए पास से। ऐसा कनेक्टर लगा होता है, इसमें 3 होते हैं, 1 2 3। तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो वायर, इधर देखिए 2 कनेक्टर दिख रहे हैं, इसी में न्यूट्रल फेस आ रहा होगा। इसमें आपको अपना टेस्टिंग होल्डर लगा के ऐसे चेक करना है, ऐसे इस तरीके से जैसे आप लगाएंगे स्टूल पे चढ़ के तो आपका ये बल्ब जलने लगेगा। और अगर आपका बल्ब नहीं जल रहा है तो ये समझ जाइए कि आपका इस फैन से लेके इस राड तक जो वायर पड़ा उस राड में समस्या है। तब भी अगर आपका पंखा नहीं चल रहा है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपके वाइंडिंग की बारी आ जाती है दोस्तों। वाइंडिंग, ये पंखा अगर नहीं चल रहा है तो वाइंडिंग में भी कई प्रॉब्लम होते हैं मेरे मित्र। सबसे पहली चीज तो कभी कभी ये हो जाता है कैपेसिटर नहीं काम करता है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर निकाल लीजिए आप, ये कैपेसिटर निकाल लिया जाता है, लेकिन इसका कारण बहुत ही कम होता है जो पंखा नहीं चलता है दोस्तों। ये हम आपको कंफर्म बात बता दे रहे हैं, पूरी तरीके से ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत कम लोग बताते हैं। ये कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का चेक करने का बहुत सटीक तरीका एक ही है, दूसरा तरीका दोस्तों है नहीं दोस्तों। इसको लोग क्या करते हैं, बिजली के सॉकेट में ऐसे घुसाड़ देते हैं, इस तरीके से ये सॉकेट है, इसमें लगा के ऐसे चेक कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन ये कोई चेक करने का तरीका नहीं होगा। कंडेंसर अगर खराब है तो कम आवाज करेगा, सही है तो कभी कभी आवाज करता है, कभी कभी नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही वायर लगाते हैं तो करंट एब्जॉल्व हो जाता है। कभी इसमें आ जाता है, कभी नहीं आता। तो ये दोस्तों तरीका बिल्कुल भी नहीं कंडेंसर चेक करने का, बहुत ही इससे आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि हमारा कंडेंसर सही है कि नहीं सही है। मल्टीमीटर है, ऑनलाइन मिलता है दोस्तों, ये ऐसा मल्टी टेस्टर है कि आप इससे बहुत कुछ ले सकते हैं। एम्पियर मीटर, वोल्टेज मीटर, एसीडीसी, बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। तो उसको सबसे चेक कर लेंगे हम कंडेंसर से, और इससे आपका कंडेंसर पूरी तरीके से चेक हो जाएगा। इसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। ये हमने सेट कर लिया कैपेसिटर का। एक कैपेसिटर इस समय इस पे लिखा है 2.5 UFD, आप देख सकते हैं 2.5 UFD, ये हेवेल्स का है। इसको टेस्ट करने के लिए इसमें हमने वायर इसके लगा दिया, और जितने MFD का ये कंडेंसर है वो तुरंत दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 आपका दिखा रहा 2.98, यानी ये 2 MFD का बचा हुआ है, 2.1 का बचा हुआ है। तो दोस्तों इससे पंखा ना चलने के कारण इससे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 MFD अगर है तो पंखा आपका स्लो चलेगा, इसका कारण ना चलने का नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये कंडेंसर आपका काम कर जाएगा। अब बची बात आपकी रही इसके अंदर वाइंडिंग की। तो दोस्तों इसके अंदर वाइंडिंग होती है रनिंग और स्टार्टिंग दो, क्योंकि 4 वायर निकले होते हैं। देखिए आपके सामने 4 वायर निकले हैं, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। इसमें 2 रेड हैं वो स्टार्टिंग के हैं, 2 जो ब्लैक हैं वो रनिंग के हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सीरीज बनाना होगा। सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं, हम भी चेक करते हैं, रिपेयरिंग का मामला है। तो दोस्तों हमने सीरीज बोर्ड बना, मान लीजिए सीरीज बोर्ड है। अगर हमने आपको इसको काला काला चेक किया, आपका हमारा बल्ब जल गया, या काला कल चेक करने से नहीं जला, और लाल लाल ऐसे मिला के चेक करेंगे तो आपका बल्ब जल गया कि नहीं जला। अगर जल गया तो सही है, और काला काला चेक किए सही है तब बल्ब जल जाएगा, नहीं है तो नहीं जलेगा। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि काला और लाल को भी चेक करना चाहिए कि कहीं आपका बल्ब तो नहीं जल रहा। अगर बल्ब जल रहा है तो आपकी वाइंडिंग शॉर्ट है, रनिंग स्टार्टिंग आपका शॉर्ट है, पंखा किसी भी कीमत पे चल नहीं सकता। और दोस्तों सबसे बहुत अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि जो
एक और बहुत खास चीज चेक करना होता है कि रेड से लेकर के बॉडी में पंखे में ऐसे वायर लगाएं सीरीज का। अगर आपका बल्ब जल गया है तो समझ लीजिए पंखा आपका अर्थ बॉडी अर्थ है। लाल से भी नहीं जला तो आप काले से भी चेक कर लीजिए कहीं हमारा पंखा अर्थ तो नहीं कर रहा, बॉडी अर्थ तो नहीं कर रहा। इसकी वजह से दोस्तों फैन बॉक्स में, छत में, जीने में बहुत जगह करंट आ सकता है। और तब भी अगर आपका पंखा नहीं चल रहा है तो दोस्तों लास्ट कारण एक और बचा हुआ है, इसके अंदर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग जल भी जाती है, वाइंडिंग हीट भी हो जाती है, वाइंडिंग के अंदर जो वायर के कनेक्शन निकले हैं वो भी कभी कभी जल जाते हैं। तो दोस्तों जल जाते हैं, वहां से अगर वायर सही तरीके से छील के निकालने से अगर वायर सही तरीके से चार निकल गए तब तो कनेक्शन नया वायर लगा करके कनेक्शन बाहर निकाल करके पंखा आपका कामयाब हो जाएगा। अगर वायर नहीं निकल सकते तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन से उसको टाँका जोड़ देते हैं और पंखा चलने के काबिल बना देते हैं दोस्तों। लेकिन सही तरीका ये है कि चलने के काबिल ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, कुछ दिन का मेहमान रहेगा वो, क्योंकि वहां से कभी जब एक में टाँका रख देंगे तो एक कॉइल की कहानी खत्म हो गई, एक कॉइल आपका कम हो गया। अगर 24 कॉइल हैं तो 23 ही कॉइल बचेंगे दोस्तों, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं बचेगी। तो दोस्तों इस तरीके से पंखा आपका चेक हो जाएगा और जितने भी कारण हम बताएं इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कारण जरूर होगा जिस वजह से पंखा आपका नहीं चलता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी और सही लगी हो या खराब लगी हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल वीके होम सर्विस को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजते रहिए दोस्तों, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिकल प्लम्बरिंग का काम करते हैं उसमें एक से एक गजब की जानकारी देते हैं कि हम अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि सबसे पहले वीडियो आप पास आएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।